नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी फसल के बारे में जो भारत के किसान के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मक्के की खेती की। यानी मक्का आज सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि पशु चारा, कॉर्नफ्लेक्स, स्टार्च और कई उद्योग में भी इस्तेमाल में लिया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मक्का की खेती कब और कैसे करें। दोस्तों, कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, कितना बीज लगेगा, खाद और सिंचाई कैसे करें और आखिर में कितना मुनाफा हो सकता है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, लास्ट तक देखें दोस्तों वीडियो को। दोस्तों, पहले बात करते हैं मक्का की खेती का सही समय। दोस्तों, मक्का की खेती साल में 3 मौसम में की जा सकती है। सबसे पहले खरीफ मौसम, जून से जुलाई के बीच बुआई की जाती है। भारत में सबसे ज्यादा मक्का इसी मौसम में उगाई जाती है। दोस्तों, उसके बाद आती है रबी की मौसम। दोस्तों, अक्टूबर से नवंबर में बुआई की जाती है। ज्यादा जो उसके बाद तीसरा है वो जायद मौसम है। दोस्तों, फरवरी से मार्च में किसान मक्का की बुआई कर सकते हैं। अगर आप बिहार या उत्तर भारत में खेती कर रहे हैं तो खरीफ और रबी मौसम में सबसे बेहतर माने जाते हैं। दोस्तों, मक्का की मिट्टी के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए मक्का उपजाने के लिए। दोस्तों, मक्का की अच्छी पैदावार के लिए सही मिट्टी बहुत ही जरूरी है। सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो दोमट या बलुई मिट्टी जो है उसे माना जाता है। दोस्तों, खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए। खेत की मिट्टी उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। तापमान की बात करें तो मक्का के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, खेत की तैयारी कैसे करें, कितना करें? तो मक्का की खेती करने के लिए सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी है। सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करें। उसके बाद खेत को समतल करें। आखिरी जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद जरूर डालें। लगभग 10 से 15 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत की में डालने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ती है और फसल अच्छी होती है। दोस्तों, बीज की मात्रा की बात करें बुआई के लिए तो बीज की मात्रा जो है वो 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। लाइन से लाइन की दूरी जो है उसकी रखनी है 60 से 70 सेंटीमीटर के आसपास में। पौधे से पौधे की दूरी जो है वो दोस्तों 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करेंगे तो पैदावार भी ज्यादा होगी। दोस्तों, बात करते हैं खाद और उर्वरक की। मक्का की अच्छी पैदावार के लिए संतुलित खाद बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक हेक्टेयर खेत में नाइट्रोजन 120 किलो यानी जो यूरिया है उसे, फास्फोरस 60 किलो यानी डीएपी, पोटास 40 किलो। नाइट्रोजन को एक साथ नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसे 2 या 3 बार खेत में डालना चाहिए जिससे बेहतर होता है इसके उपज। दोस्तों, सिंचाई कब करें अब इसके बारे में बता दें आपको। मक्का की फसल में लगभग 4 से 5 सिंचाई की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण सिंचाई का समय दोस्तों अंकुरण के समय यानी अंकुरण के थोड़ा देर बाद, उसके बाद घुटना बनने के समय यानी उसके बाद फूल आने के समय तीसरा सिंचाई करना चाहिए और चौथा सिंचाई जो होता है दोस्तों दाना आने या दाना बनने के समय। अगर इन समय पर सिंचाई कर दी जाए तो पैदावार काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, कीट और रोग से भी बचाना मक्का के लिए काफी जरूरी है। दोस्तों, मक्का की फसल में कुछ कीट नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे सबसे पहले प्रमुख कीट है वो है तना छेदक कीट, उसके बाद फॉल आर्मी वर्म। अगर खेत में इन कीटों का हमला दिखे तो तुरंत कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करना काफी जरूरी है। दोस्तों, समय पर नियंत्रण करने से फसल बचाई जा सकती है। उसके बाद कटाई और उत्पादन की बात करें दोस्तों तो मक्का की फसल लगभग 90 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। जब भुट्टे सूखने लगे और दाने सख्त हो जाए तो समझ लीजिए कि फसल कटाई के लिए तैयार है। अगर खेती सही तरीके से की जाए तो 40 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन मिल सकता है। दोस्तों, अब मक्का की खेती से मुनाफे की बात करते हैं। आज के समय में मक्का की मांग काफी बढ़ रही है। इसका इस्तेमाल पशु चारा, खाद उद्योग और कई फैक्ट्रिया में होता है यानी इथेनॉल बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसान आधुनिक तरीके से मक्का की खेती करे तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों, तो ये थी मक्का की खेती की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ बेहतरीन जानकारी लेकर के। जय हिंद, धन्यवाद, जय किसान।